एक बार की बात है। एक गांव में बहुत अमीर एक व्यापारी रहता था। वह अपने माल को बेचने के लिए कई जगहों का यात्रा करता था। एक बार की बात है, इस बार व्यापारी का यात्रा बहुत ही लंबा था, जो पहाड़ों की ओर से होकर गुजरता था। वहाँ पर ना ही कुछ खाने का और ना ही कुछ पीने का सामान उपलब्ध था। वह उस रास्ता को पार करके व्यापार करने बाजार पहुंच जाता है और उसका व्यापार उस दिन बहुत ही अच्छा जाता है। फिर उसे घर आने के लिए उसी पहाड़ी वाले रास्ते से गुजरना था। वह बाजार से व्यापार करके घर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह उस पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। वह थका और प्यासा रहता है, इसीलिए वह एक पेड़ के पास रुक जाता है और वह मन में ही सोचता है, अभी घर बहुत दूर है और मैं थका भी हूँ, बहुत जोर से प्यास भी लगी है। क्यों ना मैं इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लूं। वह ये सब सोच के अपने घोड़े को सामने बांधकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक उस पेड़ के पास एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लेके एक जिन आ जाता है और उस व्यापारी को बोलता है, अरे ओ व्यापारी, तुम इस जगह पर नहीं बैठ सकते हो, ये मेरा स्थान है, मैं यहाँ पर आराम करता हूँ। जिन जी, कृपया मेरे पर दया कीजिए, मैं बहुत दूर से चलता आ रहा हूँ, मुझे प्यास भी बहुत जोर की लगी है और मैं थक भी गया हूँ। कृपया मुझे इस जगह पर थोड़ी देर आराम करने दीजिए, मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी जगह चाहिए और अभी के अभी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। मुझे बस थोड़ी देर रुकने दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ और आगे ना खाने का और ना ही कुछ पीने का चीज़ है। अगर मैं यहाँ से बिना आराम किए गया तो घर जाते जाते ही मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ये सारी बातें तुम्हें यहाँ ठहरने से पहले सोचना चाहिए था। यह एक सुनसान जगह है, यहाँ पर भूत प्रेत या जिन का स्थान हो सकता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना प्यासा और थका था कि मैंने इस बात को कभी सोचा ही नहीं। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, अब तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। ये समय मेरा आराम करने का समय था, जो तुमने मुझे इस समय परेशान करके रखा है, अब तुम्हें मरना ही होगा। नहीं जिन जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे ना मारे, कुछ और सजा दे, बिल्कुल ही जान से ना मारे। ठीक है, मैं तुझे कुछ शर्तों पे नहीं मार सकता हूँ। पहला शर्त ये है कि तुम्हें ये घोड़ा मुझे देना होगा और दूसरा शर्त ये है कि तुम्हें मेरे लिए 1 साल यहाँ पहरा देना होगा, ताकि यहाँ पर कोई आदमी ना आ सके और मैं यहाँ आराम से रह सकूं। जिन जी, ठीक है, लेकिन 1 साल ज़्यादा हो जा रहा है, कुछ दिन कम नहीं हो सकते हैं क्या? कुछ कम नहीं होंगे, तुम्हें 1 साल पहरा देना ही होगा या फिर मरना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं पहरा दूंगा, लेकिन मुझे बस एक बार घर परिवार से मिलकर आने दे, मैं वहाँ से आके आपके लिए 1 साल पहरा दूंगा। नहीं नहीं, तुम यहाँ से जाने के बाद और नहीं आओगे, बस यहाँ से किसी तरह निकलने के लिए बहाना कर रहे हो। मैं बहाना क्यों करूँगा? मुझे मरना है क्या? मैं आपके पास पक्का वापस आऊँगा। ठीक है, जाओ, लेकिन अगर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को
जान से मार दूंगा। व्यापारी वहां से घर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद वह घर पहुंच जाता है। फिर वह अपने पिताजी से बात करता है। पिताजी, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। मुझे इस बार घर को छोड़कर 1 साल के लिए जाना होगा, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैसी गलती बेटा? और कितनी बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें 1 साल के लिए घर छोड़ के जाना होगा? पिताजी, बात कुछ ऐसा है कि मैं व्यापार करके घर वापस आ रहा था, लेकिन बहुत प्यास लगी थी और मैं बहुत थक भी गया था। इसीलिए बिना सोचे समझे एक पेड़ के पास आराम करने का सोचा, लेकिन उस पेड़ के पास एक जिन रहता था। मैंने उसका आराम हराम कर दिया, इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा पिताजी। हाँ ठीक है, लेकिन 1 साल के लिए क्यों जाना है बेटा? उसने कुछ शर्तें रखी थी पिताजी कि वो वाला घोड़ा दे दो और मेरे लिए 1 साल का पहरा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अगर मैं नहीं गया तो वो हम सभी को जान से मार देगा पिताजी। ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन किसी तरह हो सके तो जल्दी वापस घर चले आना, और जाते जाते थोड़ा छोटा भाई से भी मिल लो बेटा। वो व्यापारी अपने छोटे भाई के पास जाता है और उसे सारी बीती कहानी बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उस जिन ने क्या क्या शर्त रखा। वह सारी बातें छोटे भाई को बता देता है। फिर वह वहां से जिन के पास निकल पड़ता है। बहुत देर चलने के बाद वह उस पहाड़ी वाली रास्ते पर पहुंच जाता है और पहुंचकर वह उस पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और उस जिन का इंतजार करने लगता है। तभी उधर से एक आदमी आता है और उस व्यापारी से बोलता है, अरे ओ भाई, तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं एक मजबूरी में फंस गया हूँ। अगर यहाँ नहीं रहा तो मेरा सारा परिवार मारा जाएगा, उन लोगों के साथ साथ मुझे भी मार दिया जाएगा। इसी वजह से मैं इस सुनसान जगह पर खड़ा हूँ। ऐसा क्या काम कर दिए हो जो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा? बात ऐसा है कि मैं एक व्यापारी हूँ। मैं एक दिन इसी रास्ते से व्यापार करने गया था और व्यापार करके मैं घर वापस लौट रहा था। हाँ तो फिर क्या हुआ? तुमने ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो तुम्हें कोई मारना चाह रहा है? तो मैं उस दिन काफी भूखा और प्यासा था। कुछ देर मैं इस जगह पर आराम करने का सोचा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये एक जिन का आराम करने का जगह है। क्या जिन? और इस जगह पे? तो इस जिन ने क्या कहा तुमसे? उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरा जगह पर आराम किया है, यहाँ सिर्फ मैं आराम कर सकता हूँ। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा ऐसा बात है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ये लोग ऐसे ही बात करते ही रहते हैं कि उधर से एक और आदमी आ जाता है और उन लोगों से पूछता है, अरे तुम लोग इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? क्या बताऊं तुम्हें, इस व्यापारी के साथ बहुत गलत हुआ है। ये बहुत परेशानी में है, इसका परेशानी सुन रहा था। क्या परेशानी है? कैसी परेशानी है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, ये एक दिन व्यापार करके घर वापस लौट रहा था और भूख प्यास के कारण ये इस जगह पर रुक गया और इस जगह पर एक जिन रहता है जो इसे जान से मारना चाह रहा है या फिर यहाँ इसे 1 साल का पहरा देने बोल रहा है। बस यही परेशानी है इसकी। अच्छा ये बात है, हम लोग को तब इसका मदद करना चाहिए। कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास
एक तरकीब है, क्यों ना हम उसे एक एक ऐसे कहानी सुनाएं और इस जिन को बुरा साबित करें, अपना बुराई ना सह पाए और क्या पता इसकी सजा कम कर दे या फिर इसे माफ ही कर दे। हाँ, ये बिल्कुल सही उपाय है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि उधर से वो जिन आ जाता है और उस व्यापारी से बोलता है, अरे ओ व्यापारी, तुम्हें यहाँ अकेले आना था, अपने साथ इन आदमियों को क्यों लेते आए हो? तुम्हें जरा भी जान का डर नहीं है क्या? नहीं जिन जी, मैं इन लोगों को नहीं लाया हूँ। ये लोग परेशान देखकर खुद मेरे पास आए हैं। हमने इन लोगों को नहीं बुलाया है। ठीक है, चलो अब तुम 1 साल पहरा देने के लिए तैयार हो जाओ। आप इस व्यापारी के साथ गलत कर रहे हैं, इसे इतना बड़ा सजा मत दीजिए। अरे तुम मुझे सिखाओगे मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही? हाँ, ये सही बोल रहा है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो हम लोग आपको सच्ची घटना पर आधारित एक एक कहानी सुनाएंगे, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे कहानी के अनुसार गलत हुआ तो मैं इस व्यापारी का पहरा देने का समय आधा कर दूंगा। जिन इन लोगों की बातों में आ जाता है। तब ये लोग अपना कहानी बताना चालू करते हैं। पहला आदमी बोलता है, सुनिए, इसी तरह एक गांव में एक किसान रहता था जो रोज अपने खेत जाया करता था। उसी रास्ते में एक पीपल का पेड़ था जो बहुत अच्छी छांव देता था, लेकिन उस पेड़ में भूत रहते थे। एक दिन वह किसान थक कर उस पेड़ के नीचे रुक गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, उन भूतों ने उसे आराम करने दिया क्योंकि वो बहुत थका हारा था। तो आप बताइए कि वे भूत होके दया दिखा रहे हैं, लेकिन आप तो जिन हैं, फिर भी इसके साथ गलत कर रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा, मैं इस व्यापारी का आधा समय माफ कर सकता हूँ। फिर दूसरा आदमी बहुत सोच समझकर अपना कहानी सुनाता है। एक घर में पति पत्नी और एक बच्चा रहता था। वो आदमी बाजार में जाकर खिलौने बेचकर अपनी पत्नी का और अपने बच्चे का पेट भरता था। एक दिन खिलौना न बिकने के कारण एक पेड़ के पास परेशान होकर बैठ गया। उस पेड़ से एक बेताल निकल के बोला, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो, ये मेरा जगह है। फिर उसने अपने बच्चों के बारे में बताया। तब उस बेताल ने उसे छोड़ दिया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इसके भी बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वो कैसे रहेंगे इसके बिना। जाओ व्यापारी, मैं तुम्हारे पूरे समय को माफ करता हूँ। उसके बाद वहाँ से वो तीनों खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ते।